एवरीवन, आई एम तनुश्री यादव और हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जिसमें आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज नाउन। तो नाउन को ही डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन जो होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है हमारे पास, उसमें होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका एक पार्ट होता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आ जाता है। पर आज हम सिर्फ नाउन को जानने वाले हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। इसी को हम आज डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर नाउन, इट्स एग्जाम्पल्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो नाउन क्या होता है? नाउन नेम होता है एनी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का। अब नेम कैसे? जैसे किसी भी पर्सन का नेम हो गया, जैसे मेरा नाम है तनुश्री, तो वो नाउन हो गया। जैसे आपका कोई नेम होगा, तो नेम ऑफ अ पर्सन इज नाउन। उसके बाद नेम ऑफ अ प्लेस, प्लेस क्या होता है? कोई सिटी हो गया, कोई कंट्री हो गया, कोई विलेज हो गया। जैसे कि मैं अभी रहती हूँ, यह है छत्तीसगढ़, वो भी एक नाउन हो गया। आफ्टर दैट थिंग, थिंग क्या होता है? जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, कोई भी थिंग हो गया, तो वो हो जाता है नाउन। उसके बाद एनी आइडिया, आइडियाज क्या क्या होते हैं? जैसे कि ब्रेवरी हो गया, फेलर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ये सारे जो आइडियाज या फीलिंग्स होते हैं ना, वो भी हमारे नाउन के अंदर आते हैं। अब इसके बाद और एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि नाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब देख लेते हैं नाउन के एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन कौन कौन सा दिया है यहाँ पे? राहुल, रोहित, सीता और रिया। राहुल और रोहित मेल का नेम है, सीता एंड रिया फीमेल का नेम है। हम 2 बॉयज का एग्जाम्पल है, 2 गर्ल्स का एग्जाम्पल, हम फुल इक्वालिटी में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी प्लेस का नेम, जैसे इंडिया हो गया। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री है। दिल्ली क्या है? हमारा नेशनल कैपिटल। उसके बाद कनाडा, कनाडा भी एक कंट्री है। उसके बाद उड़ीसा हमारा स्टेट है। मतलब यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि हम चाहे किसी कंट्री का नाम हो, कंट्री कौन कौन सा है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब हमारी कंट्रीज है। उसके बाद स्टेट कौन कौन से, जैसे हमारे इंडिया में कौन कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वो सब पे हमारा प्लेस होगा और फिर वो हमारे नाउन के अंदर आएगा। ओके। उसके बाद कोई सिटी ले लो, चाहे दिल्ली हो, पुणे हो, देहरादून हो, चाहे किसी सिटी का नेम हो, वो भी प्लेस के अंदर आएगा, तो वो भी नाउन में आएगा। उसके बाद चाहे किसी विलेज का नेम भी हो, जैसे छोटे से छोटे विलेज का नेम भी हो ना, वो भी नाउन के अंदर आएगा। और जैसे सिटी विटी छोड़ दो, जैसे और क्या होता है, जैसे होम, हमारा घर, हम होम बोलते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब भी तो प्लेस का ही नेम है ना, तो वो भी हमारा नाउन के अंदर आएगा। उसके बाद देखते हैं थिंग। थिंग कौन कौन सा होता है? थिंग तो बहुत सारे होते हैं। बास्केट हो गया, ट्री हो गया, कैमरा हो गया, पेन हो गया। ट्री, पेड़, कैमरा, पेन, ये सारे भी थिंग्स के नेम है, वो भी सब नाउन के अंदर आएंगे। और थिंग्स में जो कुछ भी आता है ना, वो सब भी नाउन के अंदर आएगा। उसके बाद आइडियाज। आइडियाज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? प्रेज, किसी की तारीफ करना। फ्रीडम, अब फ्रीडम को हम ऐसे छूकर तो नहीं देख सकते, वो एक आइडिया है, बट फिर भी वो नाउन के अंदर आएगा। करेज, ब्रेवरी, फेलियर, ये सब हमारा नाउन के अंदर आएगा। तो ये है सब नाउन के एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद देखते हैं एक एक करके व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमने नाउन के एग्जाम्पल्स देख लिए डिटेल में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे पास 5 टाइप्स होता है। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमारा होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमारा होता है कॉमन नाउन, उसके बाद हमारा होता है कलेक्टिव नाउन और फिर मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन को देखते हैं एक बार डिटेल में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग का नेम होता है। अब जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंडिया। इंडिया हमारे पास एक है, हमारे पास और इंडिया है क्या? नहीं, हमारे पास एक ही इंडिया है ना, तो वो सिर्फ उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। अब प्रॉपर नाउन हम कैसे समझे? वो इस चीज की यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसके जैसे कोई और नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया, हमारे पास इंडिया है तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारे पास एक ही इंडिया है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड हमारे पास राहुल। अब राहुल तो ये मत बोलना कि बहुत सारे लोगों का नाम राहुल होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का नाम होता है, बट वो पर्सन तो एक ही है ना। अब उसके जैसे डुप्लीकेट फोटोकॉपी तो नहीं है ना सबके सब, तो वो राहुल तो एक ही है ना, तो वो हो जाएगा अपना प्रॉपर नाउन। मतलब किसी भी पर्सन का नेम जो होता है ना, वो प्रॉपर नाउन ही होता है। अगर हम बॉयज या गर्ल्स बोलेंगे ना, तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन। बट जब हम किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम दे दिए कि राहुल, सीता, गीता, रिया, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं है, वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। उसी तरह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारे पास एक ही है। अगर हम स्टेट बोलेंगे तो स्टेट तो बहुत सारे हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, स्टेट्स बहुत सारे हैं, बट छत्तीसगढ़ तो हमारे पास एक ही है ना। तो हम प्रॉपर नाउन से क्या समझे? किसी एक पर्सन या प्लेस की यूनिक आइडेंटिटी। तो अब चलते नाउन के सेकंड टाइप में, जो होता है कॉमन नाउन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर कॉमन नाउन्स।
सो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या था? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। और वही कॉमन नाउन में क्या हो गया? नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम जनरली कैसे यूज करते हैं? जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है सिटी, तो सिटी तो बहुत सारे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, सारे सिटीज हैं, तो वो जनरली हम उसको यूज करते हैं ना, उस वर्ड को जनरली यूज करते हैं हम बहुत सारी चीजों के लिए, लाइक बहुत सारी चीजों के लिए नहीं, लाइक बहुत सारी सिटीज के लिए वो टर्म जनरली यूज हो गया सिटी, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। उसके बाद हो गया बॉय। अब बॉय में तो बहुत सारे बॉयज का नाम आ सकता है, राम, श्याम, रोहन, राहुल, रोहित, बहुत सारा नाम आ सकता है, तो वो भी हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। उसके बाद वैसे ही गर्ल्स में भी बहुत सारा नाम आ जाता है, सीता, गीता, रिया, प्रिया, पूजा, बहुत सारा नाम आ जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। उसके बाद कैट्स, अगर कैट का हमने नाम रख दिया जैसे कि जूली, तो वो हो जाएगा उसका प्रॉपर नाउन। बट अगर हम सिर्फ कैट्स बोल रहे हैं तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन। वैसे ही डॉग्स, अगर हमने डॉग का नाम रख दिया, डॉग्स का नाम क्या रखते हैं, जैसे हमने नाम रख दिया रैम्बो, तो वो रैम्बो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट जब हम डॉग बोलेंगे ना, तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। मतलब कॉमन नाउन क्या है? वो पूरी कम्युनिटी के लिए हम यूज कर देते हैं, जैसे डॉग्स हो गया, कैट हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ठीक है। और पर प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम स्पेसिफिक उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि उस पर्सन का नेम है, उस प्लेस का नेम है। अगर कैट के लिए तो उस पर्टिकुलर कैट का नेम है, उस पर्टिकुलर डॉग का नेम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर और कॉमन नाउन में। अब आगे थर्ड टाइप देखते हैं। नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ नाउन विच इज द कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन में हम देखेंगे कि किसी ग्रुप का नेम आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल जैसे क्राउड, क्राउड क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल। उसके बाद स्वॉर्म क्या होता है? स्वॉर्म ऑफ बीज। प्राइड, प्राइड ऑफ लॉयंस। आर्मी, आर्मी ऑफ एंट्स। और कॉलोनी भी एंट्स के लिए यूज होता है, कॉलोनी ऑफ एंट्स। तो जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप का टर्म यूज हो रहा है ना, तो वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, पूरे एक ग्रुप के लिए यूज होता है, जैसे कि बंच हो गया, टीम हो गया, ट्रूप हो गया, और ये सब जो भी एग्जांपल्स है, मतलब जिसमें हम देख रहे हैं कि किसी ग्रुप को ऐसा एनालाइज किया जा रहा है, तो वहां पे हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, तो ये हो गया थर्ड टाइप। अब देखते हैं फोर्थ टाइप। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द फोर्थ टाइप ऑफ नाउन विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग्स। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्क्रीट क्या होता है? टू टर्म्स है हमारे पास, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट वो सारी चीजें होती है जिसको हम टच कर सकते हैं हाथ से, वो टेंजिबल होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया? ये पेन मैं टच कर पा रही हूँ, तो ये हमारा कॉन्क्रीट हो गया। और जैसे टेबल, चेयर, मतलब जितनी भी चीजें जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट आइटम्स होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट को हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, या जो होता है, मतलब अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाएंगी? फीलिंग्स आ जाएंगी, इमोशंस आ जाएंगी, क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। बट जो कॉन्क्रीट की होता है उसको हम क्या करते हैं? हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको फील भी कर सकते हैं। जैसे ये पेन, ठीक है, मैं इसको टच कर पा रही हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्क्रीट। बट यहाँ पे हमको देखना है व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझ आ गया। अब जानते हैं व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो नेम ऑफ द आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग्स। आइडियाज कौन कौन से होते हैं? जैसे कुछ भी आइडियाज होते हैं ना, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। क्वालिटीज होते हैं जैसे किसी पर्सन की क्वालिटीज होती है, जैसे कि गुडनेस हो गया, जैसे वो पर्सन कितना अच्छा है, उसकी गुडनेस हो गई, वो भी हमारा एक नाउन हो जाएगा। और फीलिंग्स, फीलिंग्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? लव, हेट, जेलिसी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, ये सारी जो हमारी फीलिंग्स होती है वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्टी, लव, फ्रीडम, जस्टिस, फ्रेंडशिप, ये सब हम देख सकते हैं क्या? नहीं। ये सब हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं। बट ये सब हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स होंगे वो हमारा कॉन्क्रीट हो जाएगा, बट फ्रेंडशिप है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस चीजों को हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, बट वो भी हमारा नाउन के अंदर आएगा, वो भी एक नेम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन विच इज मटीरियल नाउन। अब जैसे मैंने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझाया, तो उसमें जो भी चीजें एब्स्ट्रैक्ट थी, जैसे कि आइडियाज हो गया, फीलिंग्स हो गया, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता था। अब उसके अलावा जो भी हमारे कॉन्क्रीट आइटम्स होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा आ जाएगा मटीरियल नाउन के अंदर। नेम ऑफ एनी मटीरियल और सब्सटेंसेस, जैसे कौन कौन सा? जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम टच करते हैं, हम फील कर सकते हैं, पहनते भी हैं। कॉटन, सेम, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वाटर, सेम। चेयर, मतलब सारी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब आ जाएगा हमारा मटेरियल नाउन के अंदर। अब ऐसे ही जस्ट क्यूरियोसिटी में मेरे अंदर एक डाउट हुआ कि एयर कौन सा नाउन होगा।
तो एयर हमारा हो जाएगा, हमारा मटेरियल नाउन भी हो जाएगा क्योंकि हम उसको लाइक फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं। और वो एयर हमारा कॉमन नाउन भी हो जाएगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के लिए जनरली यूज होता है। उसके बाद एयर हमारा कलेक्टिव नाउन भी हो जाएगा क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ गैसेस होता है, ऐसा टाइप का। मतलब ये मैंने जस्ट सर्च किया था, तो इसको हम ऐसा कंफर्मिटी तो नहीं लेंगे, बस ऐसे ही डाउट हुआ था तो मैंने लाइक सर्च किया था, तो मैं बता रही हूँ ऐसे ही। एयर को तो अभी मैं ऐसे श्योरिटी से नहीं बोलूंगी। तो ये होगा हमारा मटेरियल नाउन, जो भी चीजें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 5 प्राइमरी टाइप्स ऑफ नाउन्स थे। और भी बहुत सारे होते हैं, वो बढ़ के 8-9 हो जाते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कौन कौन से देखे जो प्राइमरीली हम यूज करते हैं 5 टाइप्स। कौन कौन सा देखा हमने? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हमारा 5th मटेरियल नाउन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे पोजेसिव नाउन हो गया। वो क्या होता है? वो ओनरशिप दिखाता है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, तो वो हमारा हो जाता है पोजेसिव नाउन। ठीक है, उसके बाद और भी होता है जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसे? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वैसे ही ऑयल हो गया, उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। एयर को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो एयर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी चीजें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के अंदर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पेन हो गया, जैसे हमारा कॉपी हो गया, हमारा टेबल हो गया, हमारा चेयर हो गया, क्लोथ्स हो गए, ऐसी चीजें जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, वो हमारा आ जाएगा काउंटेबल नाउन के अंदर। तो ये हो गया हमारा नाउन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है हमारा प्रोनाउन। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।